नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 71। इस वीडियो हमने दोस्तों जो भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड टू इम्पोर्टेंट लिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों इसकी बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। ट्राई कीजिए 10 में से एटलीस्ट आपके 7 क्वेश्चन सही हो। 7 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप। देखिए 102 से 110 हो रहा है, कैसे होगा? 8 जोड़ने पे होगा, ठीक है। 110 से 126 कितना जोड़ने पे होगा? 16 जोड़ने पे होगा। 126 से 150 कितना? 24 जोड़ने पे हो रहा है, ठीक है। 150 से 182 32 जोड़ने पे। अब ध्यान से देखिए 8, 16, 24, 32। अब कितना आना चाहिए? देखिए ये 8 का टेबल बन रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ पे 182 में हम जोड़ेंगे 40 को, तो कितना आएगा आपका? 222। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्दों के बीच है। देखिए इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध किस ऑप्शन में है ये आपको चेक करके बताना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 216। 216 किसका स्क्वायर किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है 216। वहीं 7 का क्यूब होता है 343। देखिए हुआ क्या, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, यानी 6 से एक ज़्यादा का क्यूब अगले में आया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए 216 तो 6 का क्यूब है, पर 727 किसका क्यूब है? 727 किसी का क्यूब नहीं होता, ठीक है। तो ये तो होगा गलत। दूसरा देखिए 1009 किसी का क्यूब नहीं है, ये 11 का क्यूब है। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में ये 3 का क्यूब है 27 और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। पर हमें 4 का चाहिए था, 3 से अगला 4 का चाहिए था, तो ये सही होता। ऑप्शन डी देखिए 8 होता है 2 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब, ये सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 2 में +1 करने पे जो आया यानी 3, इसका क्यूब हमें चाहिए था। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ज्ञात करना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखिए इस कॉलम में बड़ी संख्याएं मिल रही सारी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 7 और 5 से कुछ ऐसा किया गया जो आपको 144 मिला। उसी प्रकार 9 और 4 से 169 मिला। देखिए 7 और 5 से 144 कैसे मिलेगा? 7 और 5 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा? 12, और इस 12 का कर दूं स्क्वायर तो हो जाएगा 144, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए 9 + 4 हो गया 13। 13 का क्यों है? 13 का किया है स्क्वायर, 169 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 8 + 6 कितना होगा? 8 + 6 होगा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 196। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? क्या हुआ इसमें? इन दोनों नंबर को जोड़ के स्क्वायर किया तो ये थर्ड नंबर मिला है। इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर किया, आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, ये मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। देखिए मेरे पिता के ससुर कौन हुए? मेरे पिता के ससुर यानी मेरी मम्मी के पापा, ठीक है। मेरी मम्मी के पापा की पत्नी कौन हुई? मेरी मम्मी के पापा मेरे नाना हुए। नाना की पत्नी कौन हुई? नानी। तो वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है? वह औरत रमन की नानी है भाई। इस क्वेश्चन में तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, आप इसे दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखिए इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश, इन तीनों के बीच हमें संबंध बनाने हैं। ठीक है, आप बताइए जो इंडोनेशिया है वो एशिया के अंदर आता है या नहीं? इंडोनेशिया भाई एशिया का ही एक देश है। ठीक है, और बांग्लादेश भी एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दोनों ही देश एशिया के अंदर आते हैं, इसलिए इन दोनों को हम एशिया के अंतर्गत यहाँ पे वेन डायग्राम में रखेंगे। इस तरह का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। यदि तल में 5 है तो शीर्ष में कौन सी संख्या होगी? ये आपको बताना है। देखिए आपको बताना है 5 के, अगर 5 तल में तो इसके शीर्ष में क्या है, यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पासा 1 और पासा 2 में क्या कॉमन है? आप देखेंगे तो इसमें दोनों में 4 कॉमन है। पासा 1 और पासा 2 जो कॉमन है, सबसे पहले उनको लिखा दोनों से। ठीक है, अब देखिए इसमें हम चलेंगे क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा में, तो क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 3 आएगा। देखिए 4 के बाद आया 1 पासा 1 में, फिर आया 3। पासा 2 में अब चलेंगे घड़ी की दिशा में, अब आएगा 2, फिर आएगा 6। 2 आया, फिर 6 आया। अब देखिए 3 का विपरीत हो गया 6, 1 का विपरीत हो गया 2। किसका विपरीत पूछा था हमसे? 5 का पूछा था। अब देखिए यहाँ पे 4 का विपरीत क्या होगा? अब देखिए ऐसा नंबर 4 के विपरीत होगा जो इसमें अभी तक नहीं आया इन 6 में। तो 4 के विपरीत 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 5। यही आपसे पूछा गया था, तल में 5 है, तल में अगर 5 होगा तो उसके शीर्ष में कौन होगा? 4 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए बैन आरेख में वृत्त वृत्त किसको दर्शाता है? लड़कों को लिख लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी करने में। त्रिकोण दिखाता है किसको? त्रिकोण मतलब त्रिभुज दिखाता है विवाहित को। ठीक है, वर्ग दिखाता है, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिसके पास जानवर है, तो जानवर वाले ये लोग हो गए, जानवर वाले। ठीक है, क्या बोल रहा है? कौन सा चित्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं? देखिए ऐसे लड़के जो विवाहित हैं, ऐसे लड़के जो विवाहित हैं, इस पार्ट में हो गया, ये वाला पार्ट है ना, ऐसे लड़के जो विवाहित हैं, परंतु जिसके पास जानवर नहीं है, यानी ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये जानवर का पार्ट है ना। तो केवल ये 4 बचा इसके अंदर, इस पार्ट में क्या आया था? केवल 4 है ना, ऐसा पार्ट, इस पार्ट की बात हो रही है, ये पार्ट हमें चाहिए, ये वाला। तो इसमें केवल 4 मिला, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 ऐसे हैं लड़के हैं जो विवाहित तो हैं पर जानवर वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गणित कार्य में रमण ने जितने सवाल सही हुए, गणित कार्य में रमण के जितने सवाल सही हुए उतने से 3 गुने गलत हुए। भाई रमन ने जितने सवाल सही किए उसके 3 गुने उसने किए गलत। मान लीजिए सही किए x, गलत किए हैं 3x। ठीक है, उसने कुल मिला के 72 सवाल किए। ठीक है, तो उसने गणित कार्य में कितने सवाल सही किए ये पूछा है। ये सही वाले हैं और ये हैं गलत वाले। टोटल कितने किए? टोटल इसने किए मान लिए सही और गलत मिला के x + 3x बराबर कितना होगा? 72। 4x बराबर 72 हो गया, तो x बराबर कितना होगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, x बराबर हो गया 18। x की वैल्यू क्या है? 18। x मतलब सही सवाल, तो सही सवाल इसने किए हैं 18। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, यदि a का अर्थ है भाग, a का अर्थ क्या है भाई? लिख लेते हैं यहाँ पे, भाग हो गया, b का अर्थ हो गया गुणा, c का अर्थ हो गया प्लस और d का अर्थ हो गया माइनस। रख देते हैं यहाँ पे 12 12 4 5 1। 12 और 12 के बीच क्या है? b, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और 12 और 4 के बीच a है, a का मतलब हो गया भाग। अब c का मतलब क्या हुआ? c का मतलब प्लस हुआ और d का मतलब हो गया माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले डिवाइड करेंगे बॉर्ड मास का रूल लगा के। 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आया? 3 आया।
5 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा, 4 आएगा। 12 की मल्टीप्लाई 3 से, 12 मल्टीप्लाई 3 36 होता है, प्लस 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 40। ऑप्शन बी मेरा यहाँ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 5 लोग FJNR भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार मेज है, इसकी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सभी लोग यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। जे ऐप के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, जे जो है वो ऐप के तुरंत बाएं बैठा दिया। देखिए जो ऐप है इसका बाएं इस तरफ ही तो होगा, तो ऐप के तुरंत बाद जी को बैठा दिया। और दूसरा बोल रहा है एन ऐप के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एन ऐप के बाएं, ऐप के बाएं पहला, दूसरे स्थान पर बैठा है एन। ठीक है, बी जे के बाएं, बी जे के बाएं दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, यहाँ भी बैठा है। ठीक है, जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए 5 लोग हैं, कौन सा रह गया, आर रह गया, आर का ये वाला स्थान हो जाएगा। टोटल 5 लोग हो गए। ठीक है, अब पूछा क्या है, जे के दाएं को दूसरे स्थान में कौन बैठा है? जे का दाएं से दूसरा स्थान, देखिए जे का दाएं इधर को होगा, पहला दूसरा, कौन बैठा है, आर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों।